The biggest star of this millennium, the most good-looking man on earth, the dream of billions. Truly the one and only, the biggest box office emperor, the most good-looking man alive, the most loved megastar of Hindi cinema, the dream of millions of people worldwide. None other, ladies and gentlemen, than our very own Salman Khan. साल था 1988 और एंट्री हुई एक सुपरस्टार की। एक सुपरस्टार जो कि आज की डेट में इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक है। लेकिन ये सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। इस स्टारडम के साथ जुड़े हैं कई कंट्रोवर्शियल किस्से जो कि हम इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। वैसे आज भी द नेशन वांट्स टू नो कि आखिर सलमान खान की शादी कब होगी। ऐसा कोई मीडिया इंटरैक्शन, फंक्शन या कोई इंटरव्यू नहीं होता जिसमें सलमान से ये सवाल ना पूछा जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाईजान ने कभी शादी का सोचा ही नहीं। वो रिलेशनशिप में भी रहे, बात शादी तक भी गई, लेकिन उसे बीच में तोड़ने की नौबत भी आ गई। बात उस वक्त की है जब सलमान खान संगीता बिजलानी को डेट कर रहे थे और इनका रिलेशनशिप या इनकी लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है। इनफैक्ट दोनों ने 8 साल तक डेट करने के बाद शादी का फैसला भी किया और इनकी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई और यहाँ तक कि शादी की कार्ड्स भी दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंच गए थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इनकी शादी बीच में ही टूट गई। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान और संगीता बिजलानी 27 मई 1994 को शादी करने वाले थे। लेकिन उसके कुछ दिन पहले ही संगीता ने सलमान को किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। फौरन ही उन्होंने शादी तोड़ दी। एक इंटरव्यू में संगीता ने यहाँ तक कि बोला कि सलमान वाज नॉट वर्थ मैरिंग, जिसे बाद में सलमान ने कॉफी विद करण में एक्सेप्ट भी किया दैट शी कॉट मी चीटिंग। बाद में संगीता ने फॉर्मर इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी कर ली और सलमान भी एक नई रिलेशनशिप में आ गए। हालांकि दोनों ने अपनी फ्रेंडशिप को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। इवन लास्ट ईयर सलमान के बर्थडे पर संगीता और वो एक साथ नजर भी आए और दोनों को किस करते हुए देखा गया। अब बात अगली कंट्रोवर्सी की, जिसके लिए हम लास्ट स्टोरी को ही आगे बढ़ाएंगे। तो संगीता ने सलमान को जिसके साथ रंगे हाथों पकड़ा था वो थी पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमी अली को बहुत पहले से ही सलमान पर क्रश था और वो फ्लोरिडा से इंडिया बॉलीवुड में अपना करियर बनाने आई थी और उनका सपना था सलमान से शादी करना। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो सिर्फ 16 साल की थी जब उन्होंने मैंने प्यार किया देखी थी, जिसके बाद से ही उन्होंने अपनी माँ को बोला कि अगर वो शादी करेंगी तो वो इसी एक्टर से शादी करेंगी। और इंडिया आने के कुछ ही टाइम बाद वो सलमान से मिली और बस वहीं से उस वक्त में बॉलीवुड के मच टॉक्ड अबाउट लव अफेयर की शुरुआत हुई। और उसी दौरान सलमान ने साइन की संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम, जहां पर उनकी मुलाकात हुई ऐश्वर्या राय बच्चन से। एक इंटरव्यू में जब सोमी अली से उनके और सलमान के ब्रेकअप की वजह पूछी गई तो उन्होंने बिना देरी किए ऐश्वर्या का नाम लिया और सलमान की इस रिलेशनशिप टूटने का भी रीजन था चीटिंग। इनफैक्ट बाद में सोमी अली ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि उन्होंने जो संगीता के साथ किया वही सेम उनके साथ भी हुआ। तो ये थी सलमान खान से जुड़ी दूसरी कंट्रोवर्सी। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे सलमान खान से जुड़ी अगली कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसे खुद सलमान तो क्या पूरा बॉलीवुड आज तक नहीं भूला है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सलमान एंड ऐश्वर्या। अभी जैसा हमने आपको बताया कि हम दिल दे चुकी सनम के सेट पर ही शुरुआत हुई थी सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी की। सोर्सेस की माने तो दे वर मैडली इन लव विद ईच अदर एंड सलमान ऐश्वर्या के साथ अपना फ्यूचर भी देखने लगे थे। इनफैक्ट वो लोग कई मौकों पर साथ नजर आने लगे, चाहे वो बॉलीवुड का कोई फंक्शन हो या सलमान के घर का कोई इवेंट। इनफैक्ट ऐश्वर्या ने सलमान की सिस्टर्स अर्पिता और अलवीरा के साथ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया था। लेकिन ऐश्वर्या की फैमिली को सलमान कभी पसंद नहीं थे। उनका रीजन था उनका पास्ट। बात है 2001 की, जब एक विटनेस ने ये बात मीडिया को बताई कि सलमान ऐश्वर्या के घर के बाहर पूरी रात उनका दरवाजा नॉक करते रहे और उन्हें धमकी भी दी कि अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वो सुसाइड भी कर लेंगे। और ये सिलसिला रात के 3 बजे तक चलता है। इसका रीजन था कि सलमान ऐश्वर्या से डेस्परेटली शादी करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ऐश्वर्या का करियर जस्ट शुरू हुआ था तो वो उस वक्त शादी नहीं करना चाहती थी, जो बात सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं। इतना ही नहीं, बाद में ऐश्वर्या ने कई इंटरव्यूज में ये भी बताया कि उनका ये बिहेवियर
उनके काम और करियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगा, जिसका एक एग्जाम्पल है जब ऐश्वर्या शाहरुख खान के साथ चलते चलते मूवी शूट कर रही थी तो सलमान उस वक्त मूवी सेट पर पहुंच गए और उन्होंने खूब हंगामा किया और यहाँ तक कि वो ये भी क्लेम करने लगे कि शाहरुख और ऐश्वर्या का अफेयर चल रहा है और वो शाहरुख का कॉलर पकड़कर उनको धमकी भी देने लगे। और इन्हीं चीजों की वजह से बाद में ऐश्वर्या को मूवी से रिप्लेस करना पड़ा और ये मूवी बाद में रानी मुखर्जी ने की थी। ऐश्वर्या ने बाद में ये भी माना कि सलमान खान का चैप्टर उनकी लाइफ का वर्स्ट पार्ट था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि उनकी खामोशी का बहुत गलत फायदा उठाया गया। बाद में सलमान ने इन सबको एक्सेप्ट करते हुए ये भी कहा कि कुछ चीजें इनमें से सही है लेकिन कुछ को मीडिया ने ओवर हाइप कर दिया है। इसके बाद भी सलमान की कई और लिंकअप्स की खबरें आई, चाहे वो यूलिया वंतुर हो या फिर कटरीना कैफ, लेकिन किसी के भी साथ सलमान की जोड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। इसके बाद एक और कंट्रोवर्शियल किस्सा जो सलमान के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो ये मामला साल 2009 का है जब सलमान एक पार्टी के लिए दिल्ली गए हुए थे। इस पार्टी में उनके साथ थी सुष्मिता सेन और सोहेल खान। ये पार्टी एक 5 स्टार होटल में रखी गई थी जहां पर जबरदस्ती एक बिल्डर की बेटी घुस गई जो कि काफी ज्यादा ड्रंक थी और इस हालत में वो बहुत हंगामा करने लगी। सोहेल और सुष्मिता को बिना वजह गालियां देने लगी। ये देखकर जब सलमान उसे समझाने गए तो उसमें सलमान को एक तमाचा लग गया। उसकी इस हरकत से सलमान काफी आग बबूला हो गया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो लड़की नशे की हालत में है तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसको बाहर निकाल दिया। हालांकि उनका ये बिहेवियर उनके फैंस को काफी पसंद आया। इसके साथ ही सलमान की लाइफ में और भी कई कंट्रोवर्सीज हैं, चाहे वो हिट एंड रन मामला हो या चाहे वो काला हिरन के शिकार का मामला हो जिसके कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ा है। इनफैक्ट बॉलीवुड में भी उनके कई लोगों के साथ बहुत कंट्रोवर्शियल किस्से रहे हैं, चाहे वो सोनू निगम हो, अरिजीत सिंह हो, विवेक ओबरॉय हो या एक टाइम पर शाहरुख खान। इसके साथ ही साथ आए दिन सलमान अपने किसी न किसी बयान के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। फिलहाल भाईजान की नई फिल्म आ रही है टाइगर 3, जिसको लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। द रीजन इज कि टाइगर के रूप में उन्हें लोगों ने पिछली 2 फिल्मों में काफी पसंद किया था। इस बार उनके साथ फिल्म में इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं जो कि नेगेटिव किरदार में होंगे और बताया जा रहा है कि इसमें शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का कैमियो भी होने वाला है, तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट दोस्त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।